आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान युद्ध का असर, 218 रुपए महंगा हो गया गैस सिलेंडर। ईरान बोला हार्मुज स्ट्रेट पर लगेगा टोल, जंग खत्म होने की तारीख पर नेतन्याहू क्या बोले। रूस फिर आया काम, भारत को इतना भेजा तेल की टूटा 9 महीने का रिकॉर्ड। ईरान को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के तेवर पड़े ढीले, अमेरिका इस जंग में ज्यादा दिन उलझा नहीं रहेगा। आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका को धमकाते हुए ईरान ने जारी किया वीडियो। अमेरिका समेत दुनिया के इन देशों में पेट्रोल की कीमत में भारी बढ़ोतरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तेहरान में अपने दफ्तर के पास हुए हमलों की निंदा। पाकिस्तान में एक स्कूल पर कब्जे की कोशिश, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 10 चरमपंथियों की मौत। धुरंधर की सक्सेस से तिल मिलाया पाक, एक्टर बोला टिकट खरीदना जुर्म होगा। और चहल की चालाकी, वैशाख की धार और कुपर कॉनोली का तूफान, पंजाब किंग्स के सामने ऐसे उड़ा गुजरात। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमत आज से लागू हो गई है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट 218 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। अब दिल्ली में सिलेंडर 194, चेन्नई में 203, मुंबई में 196 और कोलकाता में 218 रुपए महंगा मिलेगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई फेरबदल नहीं किया गया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2078 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। पहले यह 1884 रुपए 50 पैसे पर मिल रहा था। कोलकाता में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का भाव 2208 रुपए, मुंबई में 2031 रुपए और चेन्नई में 2246 रुपए 50 पैसे हो गया है। पटना में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट आज 2365 रुपए है, तो वहीं जयपुर में 2031 रुपए हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अमेरिकी टीवी चैनल से कहा कि वो ईरान के साथ जंग खत्म करने की तारीख नहीं बताना चाहते। इजरायली प्रधानमंत्री ने यूएस टीवी कंपनी न्यूज मैक्स से कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने की कब तक संभावना है, मैं इसकी कोई तारीख नहीं बताना चाहता। एएफपी न्यूज एजेंसी की रिपोर्टों के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि निश्चित रूप से जंग आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी है और ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक आखिरकार अंदर से ही टूट जाएगा। ईरान के साथ जंग को लेकर नेतन्याहू की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान के साथ जंग कुछ हफ्तों तक चलेगी, कुछ महीनों तक नहीं। भारत का 29 मार्च तक रूसी तेल आयात 5.55 करोड़ बैरल तक पहुंच गया। जून 2025 के बाद से यह सबसे ज्यादा है। शिप ट्रैकिंग डेटा से इसका पता चलता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय रिफाइनरियों ने मॉस्को से तेल खरीदना बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट से सप्लाई में रुकावट इसकी वजह बनी। हार्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण स्थिति बिगड़ी। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केपलर के डेटा के अनुसार रूस से आयात में भी 89% की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में यह 2.9 करोड़ बैरल था। मॉस्को से तेल की खरीद में यह बढ़ोतरी रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट के बाद हुई है। इस छूट के तहत भारतीय रिफाइनरियों को 4 मार्च तक जहाजों पर लदा हुआ, चाहे वह प्रतिबंधित हो या गैर प्रतिबंधित, दोनों तरह का रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल गई थी। ट्रंप ने पहली बार कबूल किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अभियानों ने देश की क्षमताओं को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम मिडिल ईस्ट से निकलेंगे तो हार्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। मिडिल ईस्ट जंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से ईरान को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए हैं। ईरान में यूएस की जमीनी कार्रवाई के कयासों के बीच ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस जंग में ज्यादा दिन पर नहीं उलझा रहेगा। 28 फरवरी को शुरू हुए जंग के बाद से बार बार ईरान को तबाह करने की धमकी देने के बाद अब ट्रंप ने पहली बार कबूल किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अभियानों ने देश की क्षमताओं को बुरी तरह कमजोर कर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, दुनिया के बाकी देश स्ट्रेट हार्मुज का समाधान निकाल सकते हैं, जिसे ईरान ने 31 दिनों से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए बंद कर रखा है। इससे वैश्विक ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुझे लगता है कि यह रास्ता अपने आप खुल जाएगा, लेकिन मेरा रवैया ये है कि मैंने ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची है और मिडिल ईस्ट से निकलेंगे तो हार्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ईरान पर अमेरिका के संभावित जमीनी हमले की अटकलों के बीच ईरान की सेना के विशेष कमांडो दस्ते ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में ईरान ने सीधे तौर पर ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाने की वार्निंग दी है। ईरानी मीडिया द्वारा प्रसारित 1 मिनट के एक वीडियो में भारी हथियारों से लैस कमांडो युद्धाभ्यास और सामरिक अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ एक कड़ा संदेश भी दिया गया, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ईरान की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित तेल ढांचे पर कब्जा करने के लिए थल सेना उतारने की धमकी दी है। मध्य पूर्व में जारी यह जंग अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है और इसके थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेताओं ने बार बार अमेरिका को चेतावनी दी कि किसी भी तरह के हमले का जवाब बेहद कड़े प्रतिरोध से दिया जाएगा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। ब्रेंट क्रूड की एक बैरल की कीमत $73 से बढ़कर 31 मार्च को $117 तक पहुंच गई है। ऊर्जा की थोक कीमतों में बढ़ोतरी का असर सबसे पहले पेट्रोल पंप पर दिखता है और यह असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत में संघर्ष शुरू होने के बाद $1 की बढ़ोतरी हुई है और अब यह करीब 4 साल में पहली बार $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन में पेट्रोल की औसत कीमत में 14% और डीजल में 27% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ देशों जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश ने ईंधन की और पिछले हफ्ते स्लोवेनिया ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रियेसस ने एक्स पर पोस्ट कर तेहरान में इजराइल अमेरिका के हमलों की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पिछली 2 रातों के दौरान ईरान की राजधानी तेहरान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दफ्तर के पास हमले हुए हैं जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्होंने लिखा कि खुशकिस्मती से WHO के ईरान दफ्तर के सभी कर्मचारी सुरक्षित है और कोई भी घायल नहीं हुआ है। पहले से साफ तौर पर चिन्हित WHO और दूसरी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के परिसरों को निशाना बनाना और उनकी गतिविधियों को प्रभावित करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हर हाल में इससे बचा जाना चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल पर कब्जे की कोशिश के दौरान सुरक्षा बलों ने 10 चरमपंथियों को मारा है। BBC उर्दू के मुताबिक सुरक्षा बलों ने खैबर जिले की 12 तहसील के अखाखेल में एक स्कूल में प्रतिबंधित संगठन का झंडा फहराने वाले सशस्त्र चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 10 सशस्त्र चरमपंथी मारे गए। एरियन फुटेज में एक ऑटो रिक्शा के पास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही विस्फोट होता है उनमें से कुछ गिर जाते हैं, कुछ भागने लगते हैं और कुछ हवा में गोली चलाने की कोशिश भी करते हैं। यह वीडियो सुरक्षा सूत्रों ने पत्रकारों को उपलब्ध कराया था। हालांकि BBC इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं करता है। घटना का एक अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कथित चरमपंथी स्कूल के अंदर प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए भी देखे जा सकते हैं। स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रोला मचा रखा है। मूवी ने कमाई का पहाड़ खड़ा कर लिया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस फिल्म की जबरदस्त चर्चा है। वो बात अलग है कि वहां की आवाम आदित्य धर के फिल्म के खिलाफ बोल रही है। उनका दावा है कि मूवी पाकिस्तानी शख्सियतों को लेकर गलत दावा करती है। इस फहरिस्त में जाने माने एक्टर एहसान मोहसिन इकराम का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से धुरंधर 2 को बाइकॉट करने की मांग की है। उनके मुताबिक आदित्य धर ने फिल्म धुरंधर 2 में कराची के त्यारी को आतंकवादियों का गढ़ दिखाया है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने धुरंधर को बेहद घटिया इंडियन प्रोपेगेंडा और कूड़ा मूवी बताया। एहसान का कहना है कि आदित्य धर की ये फिल्म राष्ट्रवादी और पाकिस्तान विरोधी छवि पेश करती है। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से अपील कर कहा है कि वो अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर सहयोगी देशों में ये फिल्म बैन करवाए। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के चौथे मुकाबले में मंगलवार 31 मार्च को गजब का रोमांच देखने को मिला, जहां जीत अंततः पंजाब किंग्स को मिली। मैच में एक स्थिति तो ऐसी लग रही थी कि गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन पंजाब के कूपर कॉनोली अंत तक टिके रहे और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम ली।
कुल मिलाकर पंजाब की जीत के सबसे बड़े हीरो कूपर कॉनली की शानदार नाबाद पारी रही, जिसकी बदौलत पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में जीत के साथ आगाज किया। मैच में पहले गेंदबाजी करने का फैसला पंजाब के लिए सही साबित हुआ। अनुशासित गेंदबाजों के दम पर टीम ने गुजरात को 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन पर रोक दिया।